पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। ब्रह्मसूत्र 1.4.23। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर उपादान है। निमित्त कारण कहते हैं निर्माता को, उपादान कारण कहते हैं जिससे वस्तु निर्मित होती है, वस्तु के रूप में जो अभिव्यक्त होता है। वेदांत वेद्य परमात्मा जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। मकड़ी जाला बनाती भी है, जाला बनती भी है। मुंडक उपनिषद में उदाहरण दिया गया। जाला बनाने की सामग्री मकड़ी के अंदर ही होती है, उसी से जाला बनाती है। जाला बनाने वाली भी मकड़ी, जाला बनने वाली भी मकड़ी। लेकिन कुंभकार जो होता है वह मिट्टी को कालक्रम से घट का रूप प्रदान कर सकता है। घट का निर्माता ही होता है, घट के रूप में निर्मित नहीं होता। कुलाल या कुंभकार घट का केवल निमित्त कारण होता है। निमित्त कारण जानाति इच्छति करोति की दृष्टि से ज्ञानवान, इच्छावान और प्रयत्नवान होता है, चेतन। जैसे जिस यांत्रिक ने इस माइक नामक यंत्र को बनाया वह ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन था। उसमें माइक बनाने की क्षमता तो थी, माइक बनने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जिस लोहा, प्लास्टिक नामक मेटर, धातु या पदार्थ ने माइक नामक यंत्र का रूप धारण किया, उसमें माइक बनने की क्षमता तो थी, माइक बनाने की क्षमता नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर सांख्यवादी योगियों के ईश्वर में जगत बनाने की क्षमता है, जगत बनने की नहीं। वैशेषिकों के ईश्वर में, नैयायिकों के ईश्वर में, आर्य समाजियों के ईश्वर में, पाशुपतों के ईश्वर में, वेदवाह्य कुरान की सीमा के ईश्वर में, बाइबल की सीमा के ईश्वर में जगत बनाने की क्षमता होती है, जगत बनने की क्षमता नहीं होती। एतावता उनका ईश्वर कालकृत, देशकृत,
परिच्छेद शून्य भले ही हो, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होता, अतः उसमें समग्र अनंतता चरितार्थ नहीं होती है। सब प्रकार से जिसका अंत ना हो उसका नाम है अनंत। अंतक अंत करने वाले तीन पदार्थ काल, देश और वस्तुअंतर। यह माइक नामक यंत्र है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि कभी बना है कभी बिगड़ेगा, अभी है। कालकृत परिच्छेद से युक्त है, क्योंकि अनित्य है। जो भी कार्य होता है अनित्य होता है, कालकृत परिच्छेद से युक्त है। इस समय यह माइक यही है, अन्यत्र नहीं है। देशांतर स्थानांतर में इस समय इस माइक का अभाव है। जहाँ इसका अभाव है वहाँ देशकृत परिच्छेद से शून्य माना जाएगा। माइक माइक ही है, कुछ और नहीं। तो वस्तुअंतर की दृष्टि से भी इसका अभाव हो गया। तो माइक तत्व तो है, लेकिन इसकी नाजुक स्थिति, दयनीय स्थिति इसलिए है कि काल के द्वारा भी, देशांतर और वस्तुअंतर के द्वारा भी इसका नाश सुनिश्चित है। तो अनंत नहीं है यह। जो ईश्वर को निमित्त और उपादान दोनों कारण नहीं मानते, केवल निमित्त कारण ही मानते हैं, उनका ईश्वर वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होता। एतावता सर्वात्मा नहीं होता, तो वस्तु को लेकर अंत तो हो ही जाता है। ऊपर से नीचे चलें तो जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है और देशकृत परिच्छेद शून्य होता ही है, और जो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है वह कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है जो कालकृत परिच्छेद शून्य हो वो देशकृत परिच्छेद शून्य भी हो जाए। जैसे नैयायिकों के परमाणु हैं, काल के द्वारा कवलित नहीं होते हैं उनकी मान्यता के अनुसार, लेकिन वो तो जहाँ हैं वहीं हैं, परिच्छिन्न हैं। इस प्रकार से लेकिन आकाश व्यापक है, उनके मत में नित्य भी है, परंतु आकाश आकाश ही है। देशकृत परिच्छेद शून्य भी है, कालकृत परिच्छेद शून्य भी है, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं है। लेकिन ऊपर से लेंगे, मधुसूदन सरस्वती जी का यह दृष्टिकोण गीता के भाष्य में है, उन्होंने जो गीता पर टीका लिखी उसमें। तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य जो होता है वह देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। नीचे से चलें तो हमारा जो ब्रह्म है वेदांत वेद्य, वह कालकृत परिच्छेद शून्य भी है, देशकृत परिच्छेद शून्य भी है और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी है। ईशावास्योपनिषद पर जो पूज्य गुरुदेव का भाष्य है पूरे यजुर्वेद पर है, तो ईशावास्योपनिषद पर भी है ही। उसको अपने यहाँ से एक बार प्रकाशित कराना चाहिए, अपने पास है। उसका अनुवाद हमने प्रार्थना की तो वामदेव जी महाराज ने किया, लेकिन परिशिष्ट का अनुवाद मेरा क्या हुआ है, टिप्पणी मेरी लिखी हुई है, अपने यहाँ से प्रकाशित हो जाएगा। अब तो पूज्य गुरुदेव के ग्रंथ जो बाहर से छपे वो तो कभी छपेंगे नहीं। धानुका जी सब चल बसे, नई पीढ़ी की आस्था उधर उधर बिखर गई पीढ़ी। वेद भाष्य भी अब कहाँ छपेगा, इसलिए सब अपने यहाँ से ही काम होना चाहिए। प्रकाशन विभाग को बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है। हमने ये कहा, पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, कोई यांत्रिक यंत्र बना ले
और मैकेनिक भी हो जाए, यंत्र को ठीक करने की उसमें क्षमता भी हो, और मैकेनिक यांत्रिक यंत्र बनाने वाला भी हो, तो भी वह यह नहीं कह सकता कि उस यंत्र पर उसका पूर्ण अधिकार है। ऐसे ईश्वर को जगत बनाने दें, ईश्वर कहीं जगत बना भी ले लेकिन जगत बने नहीं, तो जगत रूपी यंत्र पर ईश्वर का पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। कभी न कभी उसके नियंत्रण के बाहर, हाथ के बाहर जगत पहुंच जाएगा, तो ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा। लेकिन जल तरंग जो है, तरंगमाला, जल के अनुशासन को भंग करके कहीं टिक जाए, संभव नहीं। तो ईश्वर की ईश्वरता भी तभी सिद्ध है जब वह जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हो। इतना सब अपनी ओर से कहे ताकि बात अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। 25 वर्ष पहले जब मेरे नाम पर बंगाल इस समय कांड चला था, वेद कांड, एक सार्वजनिक सभा में श्री ऋषिकेश आश्रम जी महाराज दंडी स्वामी भी थे, बहुत मानते थे, अब हैं या नहीं पता, बहुत दिन हो गए मिले नहीं। हाँ, इनके गुरुजी भी थे उस सभा में, उन लोगों ने बहुत साथ दिया था। उस समय हमारे नाम पर कांड चला था, इन दोनों महात्माओं ने साथ दिया, इनके गुरुजी ने बहुत साथ दिया, पूरा साथ दिया। तो हमने योगियों का ईश्वर जगत बनाता है, निमित्त कारण है, ऐसा कहा। किसी सार्वजनिक सभा में 10,000 व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि हमको मारने के लिए तो बहुत प्रयास चल रहा था। सिलचर में तो बम रख दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन गुप्तचर ने कान में आके कहा कि आपको मारने के लिए यंत्र रखा गया था, परंतु वो आतंकवादी उग्रवादी बहुत विवेकी थे, आपका प्रवचन सुनकर जहाँ प्रतिकूल पड़े वहीं मार देंगे, लेकिन उन्होंने स्वयं निरस्त कर दिया, ऐसा कहा। बल्कि हमने कहा भारत की अखंडता में कौन सा जगह, सबने हाथ उठा लिया आतंकवादियों ने। जो कुछ ऋषिकेश आश्रम जी ने बाद में मुझसे कहा कि आपने जो कहा कि योगियों का ईश्वर जगत बनाता है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि योगियों के बारे में प्रसिद्धि यही है कि उनका ईश्वर न जगत बनाता है न जगत बनता है। 5 नियमों में एक नियम है ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि में ईश्वर के प्रणिधान का उपयोग है, बाकी ईश्वर किसी का निमित्त कारण बन जाए, जगत को बना दे, जगत के निमित्त कारण या उपादान कारण बनने में ईश्वर का हाथ नहीं, ईश्वर निमित्त कारण नहीं बनता। हमने मुस्कुरा दिया, लेकिन उनका पक्ष गलत था, क्योंकि ब्रह्मसूत्र आगे चलकर पति के नाम पर एक अधिकरण है, उसमें पाशुपत मत का खंडन किया गया, योग मत का खंडन भी एतेन सर्वे व्याख्याता कहकर किया गया। वहाँ शंकराचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि जैसे पाशुपतों के मत में ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, उपादान नहीं, ऐसे योगियों के मत में भी ईश्वर जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। तो ये सब बहुत सी भ्रांतियाँ चलती। स्वाध्याय का पक्ष बहुत दुर्बल हो जाने से भ्रांतियों की राशि, जबकि एक दिन पहले भी कहा था, तैत्रीय उपनिषद में कहा गया एक एक साधन का एक एक वार नाम है, 10-11 वार नाम है स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय प्रवचन धन मान के लिए नहीं, ज्ञान के उत्कर्ष के लिए, अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए
स्वाध्याय प्रवचन को लेकर प्रमाद कभी न करे। पूज्य गुरुदेव ने हमसे पढ़ाते समय कहा था कि देखो स्वाध्याय और प्रवचन ढीला न हो। आज ही जितेंद्र महापा जी ने कहा कि 2-2 घंटे 2 बार जब कहें अमुक व्यायाम कराने वाले आ जाएंगे। हमने कहा 4 घंटे एक दिन में, हम 2 घंटे भी नहीं देंगे, चाहे शरीर रहे या न रहे। आना है तो बहुत अच्छे हैं वो लोग, लेकिन जब हम दीपावली के अवसर पर आवेंगे तो पढ़ाने लिखाने का काम तो नहीं होगा, लिखने का तो रहता ही है। तो हम 1.5 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में किसी तरह 2-4 दिन निकाल लेंगे। सुबह 2 समय 4 घंटे, वो शरीर रहे या न रहे। स्वाध्याय टूटा तो हमारा जीवन ही खत्म। इसीलिए कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन को लेकर प्रमाद नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन धन मान के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान की परंपरा की रक्षा हो और अपने ज्ञान में वृद्धि हो, इसके लिए। तो हमने कहा कि ये भ्रांति है कि योगियों का ईश्वर जगत बनाता नहीं है। केवल ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर का उल्लेख किया गया है और क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, ऐसा योग दर्शन में कहा गया है। उस ईश्वर का उपयोग समाधि सिद्धि में है। ईश्वर प्रणिधानाद वो भी वैकल्पिक उपयोग है। लेकिन विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा है ईश्वर सर्वज्ञ बीज है, अतः वह जगत बनाता है। तो योगियों का ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। तो योगियों के ईश्वर को लेकर भी भ्रांति है कि समाधि की सिद्धि में ही ईश्वर का उपयोग विनियोग है। ईश्वर जगत बनाता नहीं योगियों का। बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। पंचदशी को लेकर लोगों ने भ्रांति फैला दी, आधुनिक वेदांतियों ने, कि उपासना भ्रम है, संवादी भ्रम, जबकि वहाँ कहा गया संवादी भ्रमवत। अधकचरे गुरुओं ने इतना नाश किया है वेदांत के नाम पर। एक एक व्यक्ति का जीवन 10-10 जन के लिए नारकी बना दिया। इसलिए सत संप्रदाय परंपरा से अध्ययन। बहुत ऊंचे ऊंचे वेदांतियों से मेरा पाला पड़ा, वो सब बहुत ऊंचे थे। खंडन चित सुखी अद्वैत सिद्धि पढ़ा सकते थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन भगवान के अवतार आदि को लेकर उनके हृदय में आज समाजियों जैसी मान्यता थी। तो बहुत दूषित परंपरा वेदांत के नाम पे चल पड़ी है। वो तो हमको भगवान के पास पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला, वो सब बस जैसे शंकराचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती जी, पूज्य गुरुदेव, ये सब स्वस्थ परंपरा। यथा योग्य कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, श्राद्ध, तर्पण, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म, सर्वांग, तुलसी, बिलपत्र, राखी, अनंत, सर्वांग परिपूर्ण सनातन धर्म, वेद मूर्ति। इसीलिए भगवान शंकराचार्य की स्तुति में कहा गया है नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत। नित्या सरस्वती का अर्थ है वेदवाणी, जिनके अवतार से नित्या सरस्वती बने वेदवाणी श्रुति, सर्वतो भावेन मने 100% स्वार्थ में चरितार्थ हो गई। नहीं तो किसी आचार्य ने पहले के बाद के लोगों ने क्या किया, किसी के यहाँ 4% वेद की हत्या, किसी के यहाँ 80% हत्या, किसी के यहाँ 96% हत्या। केवल ज्ञान कान मान लिया, कर्म उपासना खत्म, तो 96% हत्या। वेदों के हत्यारे बहुत हो गए। शंकराचार्य की यह महिमा है, नित्या सरस्वती वेदवाणी सर्वतो भावेन स्वार्थ में समन्वित हुई। आज श्री बद्रीनाथ जी का, जैसे जगन्नाथ जी का, द्वारकाधीश का दर्शन किनके कारण? भगवान शंकराचार्य ने स्थापित किया। देखिए, वर्णाश्रम की व्यवस्था लुप्त हो गई थी। सुधन्वा ने लिखा, आपके अवतार से आपने
पूर्ण रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित कर दिए। बौद्धों ने नष्ट कर दिया था लगभग। उपासना कांड श्री यंत्र हर मठ में उनके द्वारा स्थापित भगवान सगुण साकार है या नहीं। कर्मकांड में श्राद्ध तर्पण सब कुछ, यहाँ तक कि सन्यासी होकर भी माँ को जो वचन दिया था उसके अनुसार माँ के शरीर का दाह किया। कर्मकांड में कितनी आस्था। माँ के शरीर का दाह रिश्तेदार नातेदारों ने अग्नि नहीं दी। राम राम सन्यासी होके गांव में आ गया और सन्यासी होके अब कहता है माँ का संस्कार करूँगा। तो देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए माँ ने कहा बेटा संन्यास की अनुमति तो दे सकती हूँ, लेकिन अमुक परिस्थिति में अनुमति ले ली, वो तो जब मैं याद करूँ तब आ जाना, मैं उचित समय पर ही याद करूँगी। उन्होंने वचन दे दिया। तो जब माँ बीमार पड़ गई, भगवान शंकराचार्य श्रृंगेरी में थे, माँ ने स्मरण किया। भगवान शंकराचार्य ने शिष्यों से कहा मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरी माँ ने मेरा स्मरण किया। पहुँच गए आकाश मार्ग से। माँ का शरीर छूटा, पड़ोसियों से आग मांगी। उन्होंने कहा ना आग तो नहीं दे सकते, तुम सन्यासी हो के गाँव में कैसे आ गए। और फिर दाह संस्कार निराग्नि होते। तब शंकराचार्य की अवस्था तो छोटी थी, माँ को कैसे उठा करके घर के बाहर लाए, और अग्नि नहीं तो कैसे दाह संस्कार करें। माँ के शरीर के बाँह का मंथन करके योगाग्नि से योग को अग्नि को प्रकट किया। फिर अपनी जात बिरादरी वालों को शाप दे दिया तुम्हारे यहाँ जो मरेगा घर के बाहर ही स्मशान होगा। आज तक चलता है। निमुद्रीपाद ब्राह्मणों के यहाँ द्वार पे ही जलाया जाता है। फिर यहाँ तक लिखा है कि राजा आए एक बार, राजा उस क्षेत्र के, उन्होंने कहा मैंने जो शाप दिया अपनी बिरादरी वालों को उसका आपको अनुपालन करना चाहिए। बस स्मशान जैसे हमारी माता को स्मशान नहीं पहुंचाने दिया, उसमें सहयोगी नहीं बने, इनके यहाँ जो मरेगा हमारी बिरादरी वालों के यहाँ उसको दरवाजे पे जलाया जाएगा। तो शंकराचार्य देखिए क्या श्राद्ध है, क्या तर्पण है, कौन पितर हैं, ये सब वेदांत के नाम पर पागलपन हुआ या नहीं। अधिकारी ठीक, कर्मकांड का अधिकारी कौन, उपासना का कौन, ज्ञान का कौन। लेकिन आप ज्ञान के अधिकारी हो गए तो कोई कर्म उपासना मार्ग को छिन्न भिन्न कर दें, ये तो नहीं, पागलपन हुआ ना। इसीलिए 99% वेदांतियों के द्वारा धर्म कर्म का बिल्कुल नाश हो रहा है, बिल्कुल। जितना क्रिश्चियन आदि ने नाश नहीं किया उतना इधर अब उपासना जो चली है, कल जो हमने बताया, वो उपासक लोग जनेऊ हटवा देते हैं, चोटी रखते हैं। वृंदावन जनेऊ हटवा दिया, चोटी रख। अब वो देखते हैं ना अपने असीमानंद जी, चोटी है, ब्राह्मण घर के हैं, कोई सन्यास सुना कुछ नहीं, जाओ नहीं। यानी ऐसा ऐसा पंथ चला दिया है, म्लेच्छ बना दिया ब्राह्मणों को भी, वैष्णवता के नाम, वैष्णवत्व के नाम पर, सन्यास के नाम पर। इसीलिए ये सन्यासियों में भी दाढ़ी, हाँ सब वो मैंने बिल्कुल ऐसा नष्ट कर दिया। ये सब क्या है, बहुत बड़ा वो धर्म। अच्छा आपको एक बात सुनकर आश्चर्य हो, भगवान शंकराचार्य का पूरा जीवन चरित्र लिखा और 1060 पेज का लिखने का अवसर भी मिला है, बहुत ऊंची बात। किसी शंकराचार्य के द्वारा शंकराचार्य का जीवन चरित्र तो यहीं से लिखा गया, और जगह नहीं आजकल की दृष्टि से। तो विद्यारण्य स्वामी जी शंकराचार्य हुए थे, उनका तो लिखा ही है शंकर दिग्विजय। उनका आधुनिक समय की दृष्टि से कहते, वो भी हो सकता है पहले लिखे हों जो कुछ। तो ये उसमें धर्म सेतु की रक्षा पूर्ण रूप से, उपासना आदि। तो हमने कहा भगवान जगत के निमित्त और उपादान कारण है। कल जो कहा था वो भी बहुत गंभीर तथ्य।
अगर हम भगवान को सगुण साकार ही मानेंगे, जैसा कि अब मानने लग गए वृंदावन आदि के उपासक, निराकार भी नहीं मानते, अब निर्गुण भी नहीं मानते, तब प्रश्न उठता है जो साकार होता है वो साकार के आश्रित रहेगा। साकार माने रूप युक्त, आकार का अर्थ यहाँ पर है रूप। जो रूप युक्त होगा पदार्थ या व्यक्ति, साकार साकार के आश्रित रहेगा या निराकार के? एक दो पीढ़ी साकार के आश्रित भी रहेगा, लेकिन अंत में साकार के बोल में साकार को मानते जाएंगे तो आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, चार दोषों की प्राप्ति होगी। ऐसे सगुण जो है वो सगुण के आश्रित रहेगा या निर्गुण के? पंचदशी का पहला पक्ष। एक दो कक्षा तक सगुण के मूल में सगुण मान सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति, लेकिन कहीं भी सगुण के मूल में निर्गुण नहीं मानेंगे तो आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, चार दोषों की प्राप्ति होगी। अब साकार निराकार के आश्रित रहता है, इसमें एक दोष की प्राप्ति होगी, वदतो व्याघात। सगुण निर्गुण के आश्रित रहता है, इसमें एक दोष की प्राप्ति होगी, वदतो व्याघात। जैसे कोई बोल के कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीव नहीं है, तो जिह्वा की सिद्धि होगी या जिह्वा का खंडन? उस एक दोष भी तो दोष है। किसी के यहाँ चार दोष तो किसी का एक दोष, उसका वारण किया, उसका वारण भी किया गया पंचदशी में। क्या है वो? कल्पित तादात्म्य संबंध से निर्गुण में सगुण रहता है, निराकार में साकार रहता है। कल्पित कह दिया, अब कोई दोष नहीं। कल्पित तादात्म्य संबंध से निर्गुण में गुण रहेंगे और निराकार के आश्रित। साकार के मूल में साकार हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ भी पृथ्वी जल तेज ये तीनों रूपयुक्त हैं। वायु तो रूपयुक्त नहीं है, आकाश तो रूपयुक्त नहीं है, निरूप है या नहीं? तो निर्विशेषता की ओर चलेंगे तो साकारता कहाँ टिकेगी? निराकार के आश्रित साकार, ऐसे निर्गुण के आश्रित सगुण। अंत में मूल तत्व तो निर्गुण निराकार मानना ही पड़ेगा। जब भगवान को निर्गुण निराकार नहीं मानेंगे तो जीव को भी निर्गुण निराकार मानने का दरवाज़ा बंद होगा या नहीं? जागृत में हम लोग सगुण साकार हैं, स्वप्नावस्था में वासनामय शरीर के योग से सगुण साकार हो गए। केवल सूक्ष्म शरीर की उपाधि प्राप्त हो तो कर्मेंद्रियां सगुण निराकार, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार, प्राण सगुण निराकार, अंतःकरण सगुण निराकार, उसमें तादात्म्यापन्न जीव सगुण निराकार। लेकिन वासना को लेकर शरीर की प्राप्ति हो गई तो सप्तांग एकोनविंशत मुखा, सप्तांग से साकार, एकोनविंशत मुखा से निराकार। स्वप्न में जीव हो गया सगुण निराकार, सगुण साकार, सुषुप्ति में हो गया सगुण निराकार, और तीनों शरीरों से पिंड छुड़ा लिया तो स्वतः निर्गुण निराकार। जब हम ईश्वर को निर्गुण निराकार नहीं मानेंगे कहीं न कहीं, तो अपने को भी निर्गुण निराकार नहीं मानेंगे क्या? तो अपना भी गड्ढा में डाल दिया, ईश्वर को भी गड्ढे में डाल दिया। इसलिए समग्र अध्ययन परिपूर्ण होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। अब चलिए इधर, अभ्युदय की सिद्धि के लिए धर्म जिज्ञासा है, तद्वत निश्रेयस मोक्ष की सिद्धि के लिए ब्रह्म जिज्ञासा। ये हो गया। ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्मसूत्र 1.1.2 के अनुसार लक्षित कर दिया गया। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का वर्णन किया गया। ब्रह्म कौन है? जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि संभव है, उसका नाम ब्रह्म है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, तच्च लक्ष्यकम घट रुचकादीनाम, मृत तो मिटा हुआ सा है। आधा तो मृत सुवर्णादिवत प्रकृतित्वे कुलाल सुवर्णकारादिवत न निमित्तत्वे च समान मित्यत्व भवति विमर्शः किमात्मनकं पुनर्ब्रह्मणः कारणत्वं स्यात् इति तत्र निमित्त कारणमेव तावत् केवलं स्यात् इति प्रतिभाति।
अब भाष्यकार भगवान कहते हैं घट रुचकादि नाम, घट रुचक आदि, घट मिट्टी से बनता, रुचक सुवर्णाभूषण एक विशेष कंठाभरण, घट रुचकादि नाम, घट का उपादान कारण मिट्टी, रुचक आभूषण विशेष का उपादान कारण अगर सुवर्णाभूषण है तो सुवर्ण आदि के समान प्रकृतित्व, अगर ब्रह्म को हम प्रकृति मान लेंगे कि जैसे मृद घट का उपादान कारण मिट्टी, सुवर्णाभूषण का उपादान कारण सुवर्ण, वैसे ही चिद्भास्य जगत का उपादान कारण चित्। जगत को क्या कहेंगे? चिदाश्रित, चिद्विलास, चिद्विवर्त, चिन्मय, अंत में चिन्ह मात्र। चिद्विलास, तुलसीदास जग चिद्विलास, को बूझत बूझत बूझे। संपूर्णानंद जी का भी एक ग्रंथ निकला था चिद्विलास डॉक्टर संपूर्णानंद। इसी प्रकार से अगर ब्रह्म को हम क्या मानेंगे? जगत का उपादान कारण, तो जगत क्या होगा? घट के समान, रुचक कंठाभरण के समान कार्य होगा। किसका? ब्रह्म का। लेकिन जो बनाता है कौन? कुलाल मिट्टी को क्रमशः घट का रूप देता है। कुलाल घट नहीं बनता, मिट्टी को घट का रूप देता है। ऐसे ही पहले यह समझना चाहिए पूर्व पक्षियाँ कि ब्रह्म जो है कोई सामग्री विशेष, मान लो माया है, प्रकृति है, उसको जगत का रूप देता है, लेकिन स्वयं को जगत का रूप नहीं देता। जगत बनाता है, जगत बनता नहीं। ऐसे सुवर्णकार जो सुनार होता है, सुवर्ण धातु को क्या करता है? आभूषण का, पात्रादि का रूप देता है, रुचकादि का रूप, न कि स्वयं पात्र बन जाता है। ऐसे ही जगत बनने की सामग्री जो पहले से है, उसी को ब्रह्म क्या करता है? कालक्रम से पूर्ण जगत का रूप दे देता है। किमात्मकम पुनर्ब्रह्मण कारणत्वम स्यात्। भाई कारण तो दो प्रकार का मुख्य होता है, एक उपादान और एक निमित्त। अब यहाँ पर कुलाल और स्वर्णकार के समान ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना चाहिए, या स्वर्ण और मिट्टी के समान उपादान कारण भी मानना चाहिए? यह प्रश्न उठता है। तत्र निमित्त कारण में वह तावत केवलम स्यात् इति प्रतिभाति। पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया, निरीक्षण परीक्षण करने पर तो ऐसे लगता है, प्रतिभाति कहा, कि ईश्वर निमित्त कारण ही है, ब्रह्म निमित्त कारण ही है, केवल निमित्त कारण ही है। कस्मात्, भला क्यों? इच्छा पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात् तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत। इन श्रुतियों के अनुसार इच्छा पूर्वक उसने रचना की। ईक्षण किस में होता है? निमित्त कारण में या उपादान कारण में? वैदिक बाबा, ईक्षण किस में होता है? इच्छा किस में होती है? निमित्त कारण में या उपादान कारण? ऐसा मुंह बनाओ कि दोनों में लग जाए। हाँ, वो बहुत टेक्निक बढ़िया। ऐसे बीच में मुख रख देते हैं कि वो हमको लगे कि दोनों ओर में कोई, दोनों ओर चल जाए। निमित्त माने निर्माता, बनाने वाला, उपादान माने बनने वाला। ठीक है। ईक्षण माने इच्छा। घट बनाने की इच्छा किसमें होती है? कुम्हार में। तो कुम्हार जो है घट का उपादान कारण होता है या निमित्त कारण? सुवर्णाभूषण बनाने की इच्छा किसमें होती है? सुनार में, स्वर्णकार में। और जेवर का, आभूषण का, गहने का निमित्त होता है उपादान। ऐसे ही कहते हैं पूर्व पक्ष से, यहाँ तक तो आ गया ना, कम से कम ईश्वर को तो माना, ईश्वर को माना निमित्त कारण, इतना कोई कम है क्या? एक नैयायिक थे, वही गोपाल कृष्ण मूर्ति, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को पढ़ाने वाले, न्याय वाले।
बड़े चंचल, बड़ा विकट, हमारी डांट सहते थे और किसी के नहीं। वो तो उनसे भिड़ जाते थे, उनके शंकराचार्य शंकराचार्य। हाँ, हम जहाँ 87 दिन रहे ना, बहुत विचित्र भयंकर विद्वान हम भयंकर विद्वान मेरे पास बैठे थे वृंदावन में। कुछ चंचलता नास्तिकता का परिचय दे दिया, हमने डांट दिया। किसी की डांट तो सह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। जब न्यायिक नाराज होगा तो न्याय की भाषा में तो गाली देगा, ये बोलेगा। हाँ वो तो होता ही है। उसने कहा मैं न्यायिक हूँ, आपको मालूम है या नहीं स्वामी जी? हमने कहा न्यायिक तो है। न्यायिक जो होता है उसका मन कैसा होता है? अणुपरिमाण परिमित। मन जैसा भी हो, मान्यता अलग अलग है ना। मन न्यायिकों का कैसा होगा? हमने कहा अणुपरिमाण परिमित। अणुपरिमाण परिमित जो मन होगा वो पिघलेगा क्या? नहीं। तो हम नास्तिक नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम ईश्वर को मान लेते, ईश्वर पर कृपा हमारी है या नहीं? आप रोइए ईश्वर के नाम पर, हमारा मन कैसे रोएगा? तो अणुपरिमाण परिमित है। रोना धोना तब बनेगा ना जब फैले। हम ईश्वर को मान लेते हैं, इतने कठोर होते हैं हम न्यायिक। अणुपरिमाण परिमित हमारा मन है, फिर हमको क्यों डांटा आपने? हमने कहा नहीं, डांटना नहीं चाहिए था। आपने न्यायिक को, आपने ईश्वर को मान लिया, ये क्या कम कृपा आपकी ईश्वर पर है? मध्यम परिमाण परिमित जो मन होगा वो तो फैलेगा ना ऐसे। अणुपरिमाण परिमित जो मन है, उसने कहा मेरे बस की बात नहीं, ईश्वर को मान लेता हूँ, ईश्वर पर अनुग्रह है मेरा। वाह! इसीलिए जो नैयायिक प्रायः विक्षिप्त हो जाते हैं कर्कशता के कारण। अगर उनको साधन का बल ना हो, महापुरुषों का संग ना हो, तो नैयायिक प्रायः विक्षिप्त हो जाते। बहुत बढ़िया नैयायिक थे रंग जी के मन, हाँ वृंदावन में, लेकिन बाद में सुना कि गड़बड़। हाँ, हम ही वहाँ थे ना, क्या नाम है, गोविंदानंद तीर्थ जी के यहाँ गोष्ठी में 6-7 प्रश्न कर दिया न्याय पर। बहुत विचित्र ढंग से कर दिया हमने, दैवयोग से सबका उत्तर दे दिया। ये गोपाल कृष्ण जी भी विक्षिप्त बाद हो ही थे ही। कारण क्या है कि वो न्याय इतना कर्कश है कि उसमें, कर्कश शास्त्र है कि उसमें अगर बुद्धि व्यक्ति की उपासना का बल ना हो तो गड़बड़। इसीलिए कहा यही प्रतिभा थी। कस्मात भला क्यों? ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात्। ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व श्रुत है, इसलिए ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व होता है। बुद्धि पूर्वक कर्तृत्व चेतन को लेकर होगा या नहीं? किसमें होगा वो कर्तृत्व? अपने आप दीवार ढह जाए, वहाँ ईक्षण पूर्वक ढहना नहीं है, गिरना नहीं है। लेकिन घट बनेगा, आभूषण बनेगा तो ईक्षण पूर्वक बनेगा। ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व किसमें होता है? चेतन में। इच्छा पूर्वकम ही ब्रह्मण कर्तृत्वम अवगम्यते। इच्छा पूर्वक ब्रह्म में कर्तृत्व प्राप्त है, समझ में आता है वचनों को देखकर। स ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया, इच्छा की। स प्राणम असृजत, उसने प्राण, प्रश्नोपनिषद ये दोनों वचन, उसने प्राण की संरचना की। इत्यादि श्रुतिभ्यः, इन श्रुतियों के द्वारा ईक्षण पूर्वक सृष्टि की सिद्धि होती है। ईक्षण पूर्वकंच कर्तृत्वं निमित्त कारणस्वेव कुलालादिषु दृष्टम। ईक्षण पूर्वक जो कर्तृत्व होता है, और ईक्षण पूर्वक जो कर्तृत्व होता है वो निमित्त कारण में ही दृष्टिगोचर है, देखा गया है। जैसे कि कुलालादि में, कुलाल माने कुंभकार, स्वर्णकार माने सुनार। अनेक कारक पूर्विका च क्रियाफल सिद्धिर्लोके दृष्टा। अनेकों कारकों के मिलने पर क्रियाफल की सिद्धि लोक में दृष्टिगोचर है। कर्ता कर्म करण इत्यादि कारक भेद। अनेक कारक पूर्विका च क्रियाफल सिद्धिर्लोके दृष्टा।
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं करणञ्च पृथक विधम अधिष्ठान कर्ता भी है करण भी है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सब का 6 कारक होते संस्कृत में। हिंदी में संबोधन और सब ये जो संबंध को भी कारक मान लेते, संस्कृत में संबोधन और संबंध को कारक न मानकर 6 मानते। सच न्याय आदि कर्तव्यपि युक्ता संक्रमयितुम ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च वह कहता है। अब कहते हैं कहाँ गया, हाँ, अब ईश्वर की प्रसिद्धि को लेकर नैयायिक आदि के यहाँ भी युक्तिपूर्वक भी केवल निमित्त कारणता का संपादन बन सकता है। परमात्मा ने ईक्षण किया, क्रमशः जगत की संरचना की, इसके पक्ष में युक्ति भी है, क्योंकि ईक्षण करता चेतन ही होता है, परमात्मा चेतन है। ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च, अब उदाहरण देते हैं, वैकल्पिक ईश्वर को उदाहरण देते हैं तो मुख्य ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वराणाम ही राजवैवस्वतादीनां निमित्त कारणत्वमेव केवलम प्रतीयते। ईश्वराणाम बहुवचन का प्रयोग किया। वैकल्पिक ईश्वर राजवैभव आदि होता है किनके पास, मनु आदि क्या विवस्वान इत्यादि के पास, राजाधिराज वो ईश्वर हुए या नहीं लोक में। वैकल्पिक ईश्वर वो क्या शासन करते हैं, तो ईक्षण पूर्वक ही तो शासन होता है। भवन किला आदि का निर्माण करवा लेते हैं, करते हैं ऐसे। तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वमेव युक्तम प्रतिपत्तुम। तद्वत् ईश्वर परमेश्वर का, ये सब ईश्वर हो गए कौन, राजाधिराज मनु आदि मान लो ईश्वर हो गए, लेकिन परमेश्वर परमात्मा ये वैकल्पिक ईश्वर हुए। लोक दृष्टि से बताया मनवादी को ईश्वर, तो उनसे विविक्त, उनसे ऊपर बताने के लिए परमेश्वर कहा। निमित्त कारणता उनमें भी प्राप्त है, उनको स्वीकार करना चाहिए। युक्तम प्रतिपत्तुम कार्यम चेदम जगत सवयवम अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते। दूसरी बात यह भी है कि कार्य और कारण में तादात्म्य होना चाहिए, कारण के अनुकूल कार्य होना चाहिए। अब कारण तो दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन जितना अंश कार्य का दृष्टिगोचर है उसके आधार पर कारण उसके अनुगुण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सिखाए देत बलवीर। कन्हैया को चिढ़ाते थे, अरे नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तो उनका बेटा कैसे है। अब लाला चिढ़ता था बलदेव जी कहते चिढ़ाओ इसको, और बहुत नटखट है, तो चिढ़ाओ रुलाओ इसको गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कद श्याम शरीर, कहाँ से श्याम चपक आया। लगता नहीं है कि तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे माता पिता गोरे चट्टे उनकी तुम संतान हो, औलाद हो। अब बेचारा चिढ़ जाए लाला और चुटकी दे दे हंस हाँ। और बलराम जी कहते और चिढ़ा लाला को तुलसी सूरदास ने लिखा। तो भाई कार्य और कारण में, तो कार्य कैसा है वो कहते हैं जैसा कार्य है उसके अनुसार क्या चाहिए। अरे जिस प्रकार का देवता उसके अनुसार उसके लिए भेंट दो बलि। क्या भैरव जी के लिए भेंट की प्रक्रिया अलग है, भूतनाथ के लिए भैरव बलि की प्रक्रिया माने भेंट की प्रक्रिया अलग है, ऐसे काली जी के लिए अलग है, और विष्णु भगवान के लिए भोग की प्रक्रिया अलग है। ऐसे है ना। तो ये कहा कारण तो ऐसा होना चाहिए ना जो कार्य के अनुरूप हो। या जगत तो सावयव है, परमात्मा निरवयव है, तो सावयव का कारण उपादान कारण, क्योंकि
उपादान कारण से साम्य होगा ना। निमित्त कारण कैसा भी हो तो चेतन है, कोई देहवान है। उपादान कारण जो है तो जगत सावयव है तो कल्पना की जा सकती है ना, इसको बनाने वाला कोई सावयव होगा। उपादान कारण तो सावयव है नहीं, ब्रह्म को आप मानते हो तो निरवयव है, सावयव होगा तो नश्वर सिद्ध होगा। जगत क्या है? अचेतन है, इसका कारण कोई उपादान अचेतन होना चाहिए। घट आदि अचेतन के उपादान को मिट्टी मिट्टी आदि, मिट्टी भी तो क्या है? अचेतन है। अशुद्धम च, जगत अशुद्ध है, परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तो तालमेल नहीं बैठता। हाँ, आनंद गिरी जी ने फिर और जगह कहा कि तालमेल हमारे यहाँ बैठता है। क्यों नहीं बैठता? तुम्हारे सरदर्द को दूर करने के लिए हमारे पास मंत्र है। और जब हम कहते हैं माया के द्वार से ब्रह्म जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है, तो अब बताओ जगत और माया में साम्य है या नहीं? तुम कहोगे प्रकृति, हम कह देंगे माया, यही ना। तो जगत के और अब प्रश्न उठता है कि सावयव कहा, तो प्रकृति सावयव है या निरवयव? कैसे? सुन के सिद्ध कर। प्रकृति को मानेंगे ना सांख्यवादी, शेष्वर सांख्यवादी मान लीजिए। प्रकृति किसको मानेंगे? उपादान। आखिर जगत है तो केवल निमित्त कारण से तो काम नहीं चलेगा, उपादान कारण कोई न कोई मानना पड़ेगा। तो शेष्वर सांख्यवादी को बना दीजिए, वो किसको मानेंगे? उपादान। आरंभवादी को बना लीजिए, किसको मानेंगे? आरंभवादी कहेंगे पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, यही कहेंगे। और शेष्वर सांख्यवादी योगी उपादान किसको मानेंगे? प्रकृति को। प्रकृति में और प्रपंच में तो सावयव जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, तो प्रकृति को सावयव कैसे सिद्ध करेंगे? उनके यहाँ भी कठिनाई हो जाएगी या नहीं? इसीलिए सांख्य तत्व कौमुदी, यहाँ पर कामदेव वाचस्पति में जी कामदेव एक गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत अध्ययन चाहिए। हाँ, बहुत अध्ययन, नहीं तो बस जो ना आवे चुपके से चलो आगे। लेक्चर में और ग्रंथ पढ़ाने में क्या अंतर होता है? लेक्चर में जो चीज़ सदिया बोलते जाओ क्या, और ग्रंथ पढ़ाने में यहाँ तो शब्द पड़ा हुआ है, या तो आँख मीच के चलते जाओ। श्रोता प्रबुद्ध नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे, श्रोता प्रबुद्ध हैं तो सब न जाएं गुरुजी को इतना नहीं आता, चुपके से आगे बढ़ गए। विष्णु आश्रम जी महाराज ने हमको सिखाया, तू बड़ा नटखट है, ऐसे बोलते थे। हमने क्या नटखट? पढ़ा रहता, एक ही पंक्ति पर दो पंक्ति पे पढ़ा रहता। अरे इतना बड़ा शास्त्र है, हर पंक्ति को लगाने की क्या जरूरत है? जो समझ में आवे उसको लगाते जाओ, जो न समझ में आवे छोड़, उसके लिए दिमाग खराब करना बेकार अपना। वो लोग प्रवचन करने वाले थे ना क्या? ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना एक अलग विभाग, प्रवचन करना वो अलग विभाग है। प्रवचन करने वाले की शैली अलग होती है। तो बड़ी विकट बात है यहाँ। तो फिर क्या हुआ? सांख्य तत्व कौमुदी में क्या लिखा वाचस्पति मिश्र जी ने? उन्होंने यह लिखा कि प्रकृति जब तीन गुणों की साम्यावस्था है, तीन गुण हैं, तो प्रकृति सावयव क्यों नहीं? और सावयव है तो घटादि के समान नश्वर क्यों नहीं? तो क्या इसका उत्तर दिया? सांख्य तत्व कौमुदी बहुत वर्ष पहले का पढ़ा होगा, इस समय ध्यान में आ गया ग्रंथ। आगंतुक संयोग जो होता है वो सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो है सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता। क्या? हाँ, कौन उच्चारण करेगा? हाँ, बाबा आप ही हो, ब्रह्मचारी बाबा। आगंतुक संयोग जो होता है वो सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो होता है वो सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता। हंसी क्यों आई मालूम? वो दिन गए, ये 2 महीने पढ़ाने को न मिले ना तो सब खत्म। क्योंकि जो स्तर हम लोगों का है उस स्तर से बोलने को हम तो अपना नहीं छोड़ते। क्या हम बोलने में भी सार्वजनिक सभा में स्तर गिरा देंगे तो गए।
स्तर गिराते नहीं, अपना व्यावहारिक बात भी वहाँ अपने दार्शनिक भाषा में करते हैं। बहुत बढ़िया। हीरानंद जी आपने नहीं देखा होगा। हीरानंद जी बहुत बड़े तपस्वी, गढ़वाल के संत, धनोरा मंडी में अंत में यात्रा छोड़ के रहते थे और आश्रम की सीमा के बाहर भी नहीं जाते थे। बुलंदशहर के एक व्यक्ति ने, हेम्योपैथ के डॉक्टर ने हमसे कहा कि हमारे उनके गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज के मित्रों में हैं, उरियाबाजी के प्रति बहुत आस्थान में, चले ब्राह्मण शरीर के आपको दिखा। हमने कहा अच्छी बात। धनोरा मंडी हम 3-4 दिन रहे तो वो 22 घंटे मौन रहते थे उन दिनों। 2 घंटे बोलते थे। तो उनको हेम्योपैथ वाले वैश्य कोई थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, दंडी स्वामी हैं, बुलंदशहर से पकड़ के ले आया हूँ, प्रवचन आदि भी करते हैं। तो बहुत बड़े वेदांती होते। उन्होंने कहा तो बेटा बोलो वेदांत पर। हम बोले अच्छा फिर कल भी सुनूंगा मैं 1 घंटा। मैं कहा अच्छा। कितने दिन रहोगे? मैं 3 दिन के लिए आया हूँ। अच्छा परसों भी सुनूंगा। 1 घंटा सुनाया। 2 घंटे में 1 घंटा हम बोलते थे, 1 घंटा वो कोई भक्त लोग पूछते थे, उत्तर दे देते। फिर उन्होंने कहा एक बात मेरी मानोगे? हमने कहा बताइए। ये जो तुम्हारी शैली है, ये दाई माई बाबा बाबू सेठ साहूकार के कारण खसक न जाए। बहुत बढ़िया कहा ना। तुम अगर अपनी शैली को थोड़े नीचे कर दोगे, तुमको बहुत धन मान मिल सकता है, लेकिन हम जैसे व्यक्ति फिर किसको सुनेंगे? बहुत ऊंची बात है ना। इसलिए धन मिले या न मिले, मान मिले या न मिले, बेटा तुम हम स्वामी करपात्री जी महाराज हमारे मित्रों में हैं, उनके शिष्य हो तो हमारे बेटे के समान हो, शिष्य के समान हो। तुम अपनी शैली को घटिया मत बनाना। फिर स्वामी उनको आवेश कम आता था कि इनको अखंडानंद मत बहुत थे, हम जैसे नहीं थे। आवेश बहुत कम आता था। एक दिन आवेश आ गया वहाँ आनंद वृंदावन। दंडी स्वामी जी मेरी एक बात, ये आप किसी भी ढंग से हमको भी हमारी भी नकल मत कीजिए, किसी भी ढंग से अपने इस शैली को नीचे मत गिराइएगा। अगर आप शैली को गिरा देंगे नीचे तो हम किसको सुनेंगे? बहुत ऊंची बात। तो ये 2 संतों ने कहा, पूज्य गुरुदेव की बात तो कहते ही हैं, ये 2 संतों ने कहा कि शैली, तो हमने क्या कहा था? वाक्य भूल गए होंगे तब तक तो। आगंतुक जो संयोग है वह सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो है सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता। ये बात क्यों आ गई? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में स्वामी जी होते थे, वामदेव जी महाराज होते थे, श्यामा शरण जी होते थे आदि। हम लोग जो, हमको तो रोज़ ही प्रवचन करने का था, आध घंटा मान लीजिए बोले स्वामी जी के सामने, वैसे सारे वाक्य होते थे। क्या? वैसे ही जैसा भी बोला वैसे सारे वाक्य, एक भी वाक्य इधर उधर नहीं, सारे अनागंतुक जो संयोग है वह सावयवत्व का प्रयोजक होता है, अनागंतुक संयोग जो है वह सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होता। जैसे ये 3 उंगलियां हैं, ऐसे आप 3 ये ऐसे मिला दें, ये हो गया ना, ये अलग ये अलग ये अलग। अब ये पहले से तो नहीं मिले हैं, आगंतुक संयोग हो गया तो ये सावयव हो गए। अब अनाद सिद्ध जो संयोग है 3 गुणों का, सत्व रजस तमस का, वो क्या होगा? सावयवत्व का प्रयोजक नहीं होगा। इसलिए प्रकृति जो है सावयव नहीं है। भाई जिसके घर की बात करो उसके नमक हरामी तो न करो। क्या अभी किसके वकील थे वो? भामतीकार जी, सांख्य के ना। तो सांख्य की वकालत में तो अपनी प्रकृति को बचा के रखेंगे या नहीं? क्या बहुत अच्छा है ना। मैं तो सांख्य तत्व कौमुदी न पढ़े हो तो ये अर्थ नहीं कर सकता क्यों? भगवान शंकराचार्य ने लिखा
कार्य सावयव है तो इसका कारण सावयव होना चाहिए। तो प्रश्न उठा, उंगली किस पे उठेगी? प्रकृति पर। तुम्हारे यहाँ प्रकृति कहाँ सावयव है, पहले ये सिद्ध कर दो, तब फिर वाचस्पति में इसको याद करेंगे। वाचस्पति में जी ने क्या लिखा? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों जो हैं अनादि हैं या नहीं? प्रकृति एक है, गुण तीन है। तीनों, अच्छा समय हो गया। तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। ये जो तीनों गुणों का तालमेल है प्रकृति है। ये तीन गुण आगंतुक हैं या अनागंतुक? अनादि हैं। अनादि हैं तो अनागंतुक हैं। त्रिगुण का जो असाम्यावस्था का मतलब सामंजस्य तीनों में, तो आगंतुक संयोग न होने के कारण प्रकृति तीन अवयव से युक्त होने पर भी सावयव नहीं है। सावयव होने पर भी सावयव नहीं है क्योंकि वहाँ आगंतुक संयोग नहीं है। इस प्रकार से प्रकृति को बचा लिया मरने से। किसने? वाचस्पति मिश्र जी ने। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ उतना सूक्ष्म अर्थ नहीं करेंगे। यहाँ अवयव युक्त हैं घटादि, वहाँ अवयव युक्त है प्रकृति। कौन है उसके अवयव? सत्व रजस तमस। उसमें ला के गीता रख देंगे। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। हो गया। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं क्या? भगवान ने जो कह दिया सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, उसका अर्थ फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान का वाक्य है, क्या करना पड़ेगा? सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की प्रधानता, तमोगुण की प्रधानता हो जाती है सरकाल में। यही ना, यही उत्पत्ति है। उत्पत्ति तो जो पहले से ना हो, साम्यावस्था का भंग होना माने किसी एक गुण का उत्पन्न हो जाना, माने एक गुण की प्रधानता। तो सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा की दृष्टि से प्रकृति में सावयवत्व की प्रसक्ति हो गई। जगत भी सावयव, वो भी सावयव। अब कार्य कारण में तादात्म्यपत्ति हो गई। ब्रह्मसूत्र 1.4.23 पृष्ठ 524 कस्मात् इच्छापूर्वक कर्तृत्वश्रवणात् इच्छापूर्वकं हि ब्रह्मणः कर्तृत्वम् अवगम्यते स इच्छाञ्चक्रे स प्राणमसृजत इत्यादि श्रुतिभ्यः। इच्छापूर्वकं च कर्तृत्वं निमित्तकारणस्येव कुलालादिषु दृष्टम्। अनेक कारकपूर्विका च क्रियाफल सिद्धिर्लोके दृष्टा स च न्याय आदि कर्तर्यपि युक्तः संक्रमितुम् ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च। ये सब हो गया था। ईश्वराणां च राजवैवस्वतादीनां निमित्त कारणत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तुं कार्यं चेतं जगत् सावयवम् अचेतनम् अशुद्धं च दृश्यते कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यं कार्यकारणयोः सारूप्य दर्शनात्। यहाँ तक कल हो गया था। इच्छा माने ईक्षण, संकल्प पूर्वक संरचना लोक में दृष्टिगोचर है। जो भी व्यवस्थित कार्य होता है वह किसी न किसी चेतन के द्वारा संपादित होता है और जानाति क्षति करोति इस नियम के अनुसार ज्ञानपूर्वक इच्छापूर्वक कर्म की सिद्धि होती है। भवनादि, घटादि, सुवर्णाभूषणादि की संरचना में भी कोई न कोई ईक्षण कर्ता निमित्त कारण अर्थात किसी भी उपादान को कार्य का रूप प्रदान करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में माना कि सांख्योक्त त्रिगुणात्मक प्रधान जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण ईश्वर हो सकता है क्योंकि व्यवस्थित ईक्षण चेतन में ही संभव है। कल हमने उदाहरण दिया था
या छड़ी तुम पर बरसना ही चाहती है, अब ओदन पकना ही चाहता है, अब यह नदी का कुल या किनारा टूटना ही चाहता है। आदि स्थलों में जो कर्तृत्व का जड़ वस्तु में आरोप है, वस्तुतः मुख्य कर्तृत्व नहीं है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड या अनंत कोटि ब्रह्मांड की संरचना में कोई भी जड़ वस्तु समर्थ नहीं है। ईक्षण करता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो तभी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और तेजस सूर्य चंद्रादि की संरचना संभव है, तारागणों की संरचना संभव है। अतः मान लिया कि जगत कारण ईश्वर है, लेकिन वह कारण निमित्त ही हो सकता है, उपादान नहीं। उसने प्राण की रचना की, उसने मन की रचना की, उसने ईक्षण किया। इस प्रकार ईश्वर को जगत का निमित्त कारण कहने वाली श्रुतियाँ भी हैं। अगर आप आग्रह करते हो कि उपादान कारण भी उसे हो लेने दो, तो कहा गया कार्य कारण में तादात्म्य चाहिए, एक रूपता तो चाहिए किसी न किसी अंश में। अगर कारण और कार्य में किंचित विलक्षणता न हो तब कार्य की सिद्धि न हो, कार्य कारण भाव बने ही नहीं। और सर्वथा एक रूपता होगी तो कार्य कारण भाव नहीं, और बिल्कुल भेद रहेगा तो कार्य कारण भाव नहीं। किंचित भेद किंचित अभेद लेकर कार्य कारण भाव की सिद्धि होती है, यह नियम है। तो जगत तो हमारे सामने है, लेकिन उसका उपादान कारण कौन था या कौन हो सकता है, इस पर हमको विचार करना है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर जगत का जितना अंश हमारी दृष्टि का विषय बनता है वो क्या है, सावयव है, और क्या है, अशुद्ध है, और क्या है, अनित्य है, यह सब है। सावयवम अचेतनम, अचेतन है, अशुद्ध है यह। तो कारण भी तदनुकूल होना चाहिए, वो भी सावयव होना चाहिए, अचेतन होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए। अब अगर उपादान कारण के रूप में आप ब्रह्म का अंकन करते हैं तो ब्रह्म क्या है, निरवयव है, अनश्वर है, और क्या है, जड़ नहीं चेतन है, और कैसा है, अशुद्ध नहीं शुद्ध है। निमित्त कारण होने के लिए भी चेतन चाहिए, लेकिन उपादान कारण भी उसको मानते हैं तो मान लिया कि चेतनता दोनों जगह बन सकती है, लेकिन ईश्वर तो अशुद्ध नहीं हो सकता, या ब्रह्म अशुद्ध नहीं हो सकता, सावयव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में और इधर उपादान कारण की दृष्टि से निमित्त कारण में तो हम चेतन मान लेंगे, लेकिन उपादान कारण में चेतन क्यों माने, क्योंकि जड़ जगत जो है वो तो जड़ ही है, अचित है जगत। इसका उपादान तो फिर अचित ही कोई होना चाहिए। सुवर्ण धातु जो है अचित है, तब सुवर्णाभूषण का उपादान हो सकती है। मृत्तिका जो है अचित है, तब घटादि का उपादान हो सकती है। उपादान कारण को तो चेतन नहीं माना जा सकता, यह प्रश्न है। कल हमने उत्तर दिया था कि आनंद गिरी जी ने मांडुक्य कारिका के भाष्य की टिप्पणी और टीका में या कहीं अन्यत्र इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दिया है। तुम्हारे यहाँ जो है वो तो हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ है वो तुम्हारे यहाँ नहीं है। महाभारत की विशेषता बताई वेदव्यास जी ने। जो ज्ञान विज्ञान महाभारत में है वह कहीं अन्यत्र हो सकता है। महाभारत के अनुग्रह से मन में इतना धारण कर लेना, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। अर्थात सकल ज्ञान विज्ञान से संपन्न कोई एक ग्रंथ बतावें तो महाभारत है। समग्र वेदार्थ को अभिव्यक्त करने वाला वह है, और दृष्टांत के सहित और उसमें इतिहास के सहित यह कहा। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो कुछ चमत्कृति है अनुकृति के बल पर अन्यत्र हो सकती है। हमारे यहाँ जो नहीं है वो माने सब कुछ है, अगर नहीं है कुछ तो अन्यत्र संभव ही नहीं। इस दृष्टि से विचार करें तो आप कहते हैं कि
कार्य और कारण में, कौन से कारण में? उपादान कारण में क्या होना चाहिए? सादृश्य होना चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए, किसी न किसी अंश में क्या होना चाहिए? एकत्व होना चाहिए, सादृश्य होना चाहिए। इसका उत्तर यह है, आनंद गिरि जी ने दिया, हम केवल ब्रह्म को तो जगत का कारण मानते नहीं, माया के द्वार से, अनिर्वचनीय माया के द्वार से ही निमित्त मानते हैं, उपादान मानते हैं। तो जगत और परमात्मा के बीच में साक्षात कारण के रूप में परमात्मा है या और कोई? प्रकृति है जिसको माया कहते हैं, त्रिगुण है। अब प्रकृति को लेकर जैसे सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ जो प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं प्रपंच का, उनके यहाँ प्रपंच से उसका सादृश्य है या नहीं? प्रकृति भी जड़ है और जगत भी जड़ है, यह भी सावयव है, तो भी सावयव होती हुई प्रकृति नित्य है, यही कह सकते। सावयव होता हुआ प्रपंच अनित्य है। कल जो हमने कहा था उसको हम दूसरे ढंग से बोलते हैं, सावयव तो दोनों ही है, अवयव युक्त का नाम सावयव। अंतर है कि अनागंतुक अवयवों से युक्त है वह, इसलिए उसमें सावयवत्व भी है और नित्यत्व भी है। क्या? अनित्यत्व का प्रयोजक कौन होगा? आगंतुक संयोग। यहाँ जो अवयवों का त्रिगुण का संयोग है वो निसर्ग सिद्ध है, अनादि सिद्ध है, लेकिन अवयव के रूप में हम सत्व रजस तमस को स्वीकार ही कर सकते हैं, क्योंकि तीन तो है, और तीन भी अलग अलग नहीं। क्या काशी मथुरा अयोध्या की तरह से अलग अलग नहीं ना, तीनों मिलकर के, तीनों तो है ना। प्रकृति कहने पर तीन का तो ज्ञान होता है ना, सत्व रजस तमस। जब तीनों हैं तो प्रकृति के ये गुण हैं, गुण को हम अवयव का रूप दे सकते हैं। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा, तो तीन तो अवयव हैं, अब अनादि सिद्ध हैं और इनका संयोग भी अनादि सिद्ध है। इस दृष्टि से आप प्रकृति को नित्य कह दें, क्योंकि कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में नित्यत्व तो होना ही चाहिए। वो नित्यत्व का प्रयोजक भी क्या हो जाएगा? अवयव। अवयव जो तीन हैं, तीन गुण, और नित्यत्व के प्रयोजक भी हो जाएंगे और तादात्म्यपत्ति के साधक भी हो जाएंगे। क्या है? जगत रूप, पृथिव्यादि रूप, पार्थिव प्रपंच, गृहादि रूप, वृक्षादि रूप जो जगत है, उसके उपादान होने की क्षमता आ जाएगी ना प्रकृति में। यह भी सावयव, वो भी तीन गुणों से युक्त, गुण को अवयव मान लें, हो गया। यह भी अचित और वह भी अचित। अब कह रहे क्या रह गया? शुद्ध अशुद्ध को लेकर, तो जगत अशुद्ध है, तो प्रकृति कौन से शुद्ध है? त्रिगुण है ना, त्रिगुण। प्रसव धर्मात्मिका है ना, प्रसव धर्म। जगत रूपी बच्चे को जन्म देने वाली है प्रकृति, शुद्धता उसमें कहाँ से हुई? जगत उसके गोद से उत्पन्न है, इसलिए अशुद्धता को लेकर भी प्रकृति और प्रपंच में एक रूपता है। कोई अपने आप में दृश्य है तो समझ लीजिए अशुद्ध है ही। कोई अपने आप में दृश्य है तो अशुद्ध है ही। दृश्यत्व जो है अशुद्धत्व का प्रयोजक होता है। और परिणाम है, तो जिसका परिणाम है वो अशुद्ध है ही। आपेक्षिक अशुद्ध अलग बात है। पृथ्वी, अब ये जो है पृथ्वी की अपेक्षा शुद्ध कौन है? जल, जल की अपेक्षा शुद्ध तेज, तेज की अपेक्षा शुद्ध वायु, वायु की अपेक्षा शुद्ध आकाश, आकाश की अपेक्षा शुद्ध सांख्य सरणी से विचार करें तो अहम, अहम की अपेक्षा शुद्ध महत, महत की अपेक्षा शुद्ध अव्यक्त या प्रकृति। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने केनोपनिषद के भाष्य में लिखा, उपादान कारण की ओर बढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ मिलती जाती है? कार्य की अपेक्षा उपादान कारण
निर्विशेष होता है, एक उसमें दिव्यता यह होती है। शुद्ध होता है, दूसरी दिव्यता यह होती है। तीसरी दिव्यता विभु, चौथी दिव्यता क्या है उसमें? प्रत्यक। कहो पंडित जी की गल है, कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? एक और लड्डू, एक और मालपुआ। कार्य की अपेक्षा उपादान कारण में क्या विशेषता होनी चाहिए? सन्निकट निर्विशेष होगा तो उपादान होगा। एक सन्निकट निर्विशेषता होनी चाहिए, विभुता होनी चाहिए, क्योंकि परिणामवाद में एक प्रकार से विवर्तवाद में भी कारण की अपेक्षा कार्य परिच्छिन्न होता जाता है। आरंभवाद में कारण की अपेक्षा कार्य फैलता जाता है। परमाणु की अपेक्षा द्वणुक, द्वणुक की अपेक्षा त्रिणुक, उसकी अपेक्षा महापृथ्वी, महाजल, महातेज, महावायु, ये विकसित हो गए या नहीं? कार्य कारण भाव तो मानते ही है ना। पंचीकृत पंच महाभूत से पंचीकृत पंच, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, तो मानते ही कार्य कारण भाव। इनके यहाँ नहीं, वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ चारों भूत स्वतंत्र हैं। पार्थिव परमाणुओं से आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार पृथ्वी की संरचना होती है। जलीय या वारुण परमाणुओं से आरंभवाद के अनुसार द्वणकादिक क्रम से जल की संरचना होती है। अब पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज, और लय की प्रक्रिया भी इनकी नहीं है ऐसी। लेकिन सांख्य और योग और वेदांत में तो एक कार्य कारण भाव है। तो क्या होगी पहली चीज़? कार्य की अपेक्षा कारण क्या होना चाहिए? सन्निकट निर्विशेष। क्या कह रहे? तामस अहंकार से पंचभूत, उसमें कार्य कारण अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से मन और क्या? मन की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति उनके यहाँ, और तामस अहंकार से अपंचीकृत पंच महाभूत अर्थात पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंचीकृत भूत बनने के लिए सूक्ष्म भूत से अर्थात अपंचीकृत पंचभूत जो हैं, जिनको वो तन्मात्रा कहते हैं, उनसे पंचीकृत पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। हाँ, उनमें कार्य कारण भाव तो है ही ना। सीधे कह देते हैं तो उत्पत्ति में क्रम है ना, उत्पत्ति में क्रम है और कार्योत्तर भी कारण विद्यमान है, तो कार्य कारण भाव हो गया। आया था ना, घट की उत्पत्ति के पहले कपाल है, कपालद्वय के योग से घट बनता है ना, नीचे ऐसे नीचे। कहीं कहीं लोटा आदि में जोर होता है, यहाँ जोर नहीं कहीं होता है या नहीं? जोर वाला वहाँ क्रैक हो जाता है। क्या लकड़ी के बर्तन में दो ढंग से बनाते हैं, एक तो पूरे, एक बीच में जोर देते हैं, जोर से कहीं कहीं बस दूध और पानी टपकने लगता है। तो कपालद्वय के योग से ऐसे बीच में होता है ना ऐसा, वो मिट्टी से ही उसको गोंद के नहीं, कुछ नहीं, सिलाई नहीं, मिट्टी से ही जोड़ देते। कपालद्वय के नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा, कपालद्वय के योग से क्या बना? घट बना। लेकिन कपालद्वय विद्यमान ही रहता अलग अलग तो घट नहीं बनता। कपालद्वय के पहले पिंड विद्यमान ही रहता तो कपालद्वय की रचना नहीं होती। पिंड के पहले चूर्ण मिट्टी के बने ही रहते तो पिंड की रचना नहीं होती। इस प्रकार से कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही पूर्व कार्य का, पूर्व विद्यमान का जब तिरोधान होता है तब नवीन कार्य की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पर कारण नहीं कहेंगे। किसको? मिट्टी के कपाल की संरचना में मिट्टी का पिंड कारण नहीं है,
मिट्टी का घट का पूर्ववर्ती कार्य है, और जहाँ जिससे आगे की वस्तु उत्पन्न हो, वो उत्पन्न करने वाली या जिससे उत्पन्न हो विद्यमान रहे, अपने स्वरूप को नष्ट किए बिना ही कार्यांतर को उत्पन्न कर दे, विजातीय कार्य को उत्पन्न कर दे, वहाँ पर क्या होता है? कार्य कारण भाव। प्रागेव विद्यमानत्वात्, श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध अध्याय 3 वसुदेव जी। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी है तो उसका कारण जल है या नहीं? इस समय जल है तो तेज भी विद्यमान है या नहीं? और तेज है तो वायु भी विद्यमान है या नहीं? वायु है तो आकाश भी विद्यमान है या नहीं? तो पांचों भूत विद्यमान हैं। ऊपर के भूत के गुण नीचे में आके समा जाते हैं, अपना गुण अलग होता है। तो कार्य में क्या होता है? ऊपर ऊपर के गुण आते जाते हैं तो कार्य में विशेषता बढ़ती जाती है। 5 विशेषताओं से युक्त पृथ्वी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 4 विशेषताओं से युक्त जल है, शब्द स्पर्श रूप रस। जल में स्वरूप से गंध नहीं है, हमारे आपके प्रमाद से। अब पृथ्वी में स्वरूप से दुर्गंध नहीं है, पुण्यो गंधा। दुर्गंध हमारे आपके प्रमाद से है। इसीलिए शंकराचार्य ने लिखा पुण्यो गंधा, गीता का 7वां अध्याय, पृथ्वी में स्वभाव से सुगंध ही है। अब मुर्दा पड़ जाए, कुछ मलिन मलमूत्र पड़ जाए तो संसर्ग से दुर्गंध है। पृथ्वी स्वभाव से क्या है? सुगंध युक्त। पुण्य माने ऐसे। जल स्वभाव से पुण्य रस युक्त है। पुण्य सब जगह पुण्य रस युक्त है, पवित्र रस। उसमें जो विकृति आती है वो हम मनुष्यों के, पशुओं आदि के प्रमाद से। तो पृथ्वी का पूर्व रूप जल, जल का पूर्व रूप तेज, तेज का पूर्व रूप वायु। पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण और आकाश में 1 गुण। और कारण का गुण कार्य में आ गया। पृथ्वी का स्वतः सिद्ध गुण शब्द, वायु का स्वतः सिद्ध गुण स्पर्श, तेज का स्वतः सिद्ध गुण रूप, जल का स्वतः सिद्ध गुण रस, पृथ्वी का स्वतः सिद्ध गुण गंध। और ऊपर से गुण आ गए। पृथ्वी में 5 गुण हो गए, ऊपर से 4, जल में ऊपर से 3, तेज में ऊपर से 2, वायु में ऊपर से 1, आकाश में ऊपर से कोई नहीं आएगा। ऊपरी आमदनी उसके पास कुछ नहीं है, वो शब्द गुण वाला ही रहेगा। ये हुआ ना। तो कारण किसको कहेंगे? कार्य की अपेक्षा विभुता हो। विभुता के पहले शर्त क्या है? निर्विशेषता हो। कार्य की अपेक्षा निर्विशेषता हो। फिर क्या हो? निर्विशेषता होगी तो विभुता भी हो जाएगी, और विभुता होगी तो निर्विशेषता होगी तो शुद्धता भी होती जाएगी। और शुद्धता निर्विशेषता जहाँ पर होती है, विभुता होती है, वहाँ क्या होता है? प्रत्यग रूपता, अंतरंग। ऐसे ये एक साथ बढ़ते जाते। पृथ्वी की अपेक्षा जल क्या है? निर्विशेष है। और क्या है? विभु है। और क्या है? शुद्ध है। और क्या है? प्रत्यक। प्रत्यक न हो तो पृथ्वी का लय स्थान जल सिद्ध न हो। जल की अपेक्षा तेज में ये गुण आ गए, तेज की अपेक्षा वायु में ये गुण आ गए, वायु की अपेक्षा आकाश में भी निर्विशेषता बढ़ती जाएगी। तत्व की ओर चलना है तो विशेषता को दूर करते जाइए बुद्धि से। ये नहीं कि पढ़े लिखे हैं तो कोई दवा खा करके मूर्ख बन जाए। क्या व्यवहार में चमत्कार लाना है तो विशेषता बढ़ाइए, और परमार्थ की ओर जाना है तो विशेषता घटाइए। यही है ना। जितनी डिग्री उपाधि जोड़ेंगे उतना ही बंधन होगा या नहीं? भगवत प्राप्ति धनी को पहले होगी या निर्धन को? धनी अगर भगवत प्राप्ति करना चाहे तो धन और धन की तृष्णा, इच्छा दोनों का त्याग करना पड़ेगा। गरीब को केवल इच्छा ही का त्याग करना है, धन तो है ही नहीं क्या। तो भगवत प्राप्ति के अनुकूल किसका जीवन है?
गरीब का जीवन है, निर्धन का। लेकिन वो उसको विपत्ति न माने, संपत्ति माने तब। क्या भागवत का सिद्धांत। धनी को तो दोहरा दायित्व है ना, तुम धन त्यागो, त्यागाच्छंदरनंतरम, और धन की इच्छा त्यागो। यहाँ तो केवल इच्छा त्यागने की जरूरत है, धन तो है ही नहीं। अब गरीब कहीं धन की इच्छा का त्याग कर दे तो भगवत प्राप्ति के सन्निकट उसका जीवन है या नहीं? धनियों को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत दुर्लभ हो जाता, बहुत दुर्लभ हो जाता। इसलिए क्या कहा, इसलिए यह कहा कि विशेषता व्यवहार में ऐसा लावो नर, पीर बवर्ची भिस्ती खर। ऐसा नर लाओ जो पीर हाँ पीर होते ना, बवर्ची भिस्ती और खर। आप क्या है, पीर का भी काम करते, पीर पैगंबर पूजी भी होते, ब्राह्मण भोजन बना सकते हैं बिल्कुल। बवर्ची और क्या, बवर्ची और भिस्ती धोकनी यही सब। और खर 10 किलो वजन भी धोती में ले ली, आप सब्जी ले आए। ब्राह्मण में विशेषता क्यों थी? आवश्यकता, वो गधा नहीं कहना चाहिए ब्राह्मण को, आवश्यकता पड़ने पर भार भी ढोल लेते, भोजन भी बना लेते, पाँव भी पुजवा लेते, कथा भी कह लेते, क्या चूल्हा भी फूंक देते। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जो ब्राह्मण गृहस्थ होने पर भी कान फूंकना नहीं जानता, शंख फूंकना नहीं जानता, चूल्हा फूंकना नहीं जानता, वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। कान फूंकना, गायत्री मंत्र आदि दीक्षा कौन देंगे? ब्राह्मण ही देंगे ना। ले सकते क्षत्रिय वैश्य भी दे तो सकेंगे ब्राह्मण। कान फूंकना हुआ और शंख नहीं फूकेंगे तो ब्राह्मण कैसे भाई? और चूल्हा नहीं फूकोगे तो फिर देवी घर में रजस्वला है, उसके हाथ का पाओ। घर में अपवित्रता है, पत्नी है, वो हो गई म्लेच्छ कोटि के 3 दिन के लिए, तुम उसके हाथ का पाओ, मरो, फिर नरक में जाओ, वो भी जाएगी, तुम भी जाओगे। इसीलिए चूल्हा फूकना से अगर परहेज है तो ब्राह्मण कैसे? शंख फूकने से, कान फूकने से। कान फूक के गायत्री मंत्र कौन देंगे? हम सन्यासी थोड़े देंगे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र तो ब्राह्मण ही देंगे ना। इसलिए कान फूकना, चूल्हा फूकना और शंख फूकना पूज्य गुरुदेव का वाक्य है। ठीक है। बनिया को नरम, बहू को शरम, और व्यापार, हाँ बनिया वैश्य को, और शासक को गरम रहना चाहिए। शासक बहुत गरम ना हो, सूर्य वसंत ऋतु के शिशु के समान, सूर्य के समान। शासक अगर गरम न हुआ और बनिया अगर नरम नहीं हुआ, और बहू को अगर शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, तो समझो बेकार। बहू शर्म के कारण बहू होती है। बनिया अगर वो लड़ने वाला हो जाए, कनपुरिया वो है ना, उसके लक्षण ही नहीं बनियों के, लड़ने लग जाता, हमसे लड़ेगा, किसी से लड़ेगा, तो उसका व्यापार नहीं चल रहा है। व्यापारी को नरम, बहू को शर्म, और बनिया को वही व्यापारी को, और शासन को गरम, तब काम चलेगा। तो हो गया ना व्यवहार। इसलिए क्या हो, विशेषता कला और विद्या से संपन्न हो, और निर्विशेष कैसे हो जाएंगे? अभिमान बिल्कुल ना हो। दोनों हो गया ना। व्यवहार में भी पूजो, परमार्थ का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। अभिमान भी ना हो और कला और विद्या हो। व्यवहार में जो जितना कलाकार होगा, जैसे हमारे ऐसी खराब आँख ठीक कर लेगा, एकदम शुरू कर दिया एकदम, तो पैसे ऐसे निकाल। कंप्यूटर, हाँ बिल्कुल ठीक है। गाना जानते हैं, हाँ बिल्कुल। तबला बजाना जानते हैं, हाँ। क्या नाचना जानते हैं, हाँ। भोजन बनाना जानते हैं, हाँ। और पंडिताई करना जानते, पादुका पूजन तो करवा ही देंगे। और प्रवचन करना जानते, बिल्कुल। तो उपयोगिता सिद्ध हो गई है नहीं? ऐसे उनको जानते हैं, इनको मोदी जी को बिल्कुल जानते हैं, वो वहाँ के हैं, वहाँ के वहाँ हैं। और ये 10-20 व्यक्ति पूछ लो, वो तो हम परिचित हैं, अमुक बाबा, वो तो हम जानते ही हैं उनको। दिव्यानंद जी के गुरुजी कौन थे, उनके गुरुजी सब हम जानते हैं। बद्रीनाथ तक में कितने आश्रम में कहाँ, सब जानते। तो अभी तो
ठीक है, भाटा पारा में ज्वार भाट में मारा ज्वारा भाटा दोनों ये हुआ ना। व्यवहार में तो तभी होगा ना। व्यवहार में जितनी विशेषता होगी वो अपनी उपयोगिता उतनी सिद्ध करेगा। हमारे गुरुदेव में क्या बोलना, एक नंबर के वक्ता, एक नंबर के लेखक, एक नंबर के योगी साधक, एक नंबर के शास्त्रार्थी, और प्रमाण विभाग और प्रमेय विभाग दोनों सदा हुआ। बहुत से विद्वान तो होते हैं, प्रमाण विभाग उनका बहुत दुर्बल होता, इसलिए शास्त्रार्थ में टिक नहीं पाते। छह प्रमाण जो है ना वेदांतियों के, भाटों के छह प्रमाण वेदता बहुत कम होते हैं, इसीलिए वेदांत परिभाषा भी पढ़नी चाहिए। पंचदशी और वेदांत परिभाषा दोनों पढ़ेंगे तो प्रमेय विभाग और प्रमाण विभाग, यहाँ वेदांत परिभाषा चल चुकी है पहले, प्रमाण विभाग और प्रमेय विभाग दोनों मजबूत रहेगा तो एक नंबर के दार्शनिक होंगे। आजकल प्रमाण विभाग बहुत दुर्बल होता है, इसलिए वो टिक नहीं पाते विद्वान लोग। आजकल के वेदांती टिक नहीं पाते, प्रमाण को उनका ज्ञान उनका नहीं होता, बहुत कमज़ोर होता। तो क्या कहा, चलो आगे पंक्ति भी होनी चाहिए। तो हो गया ना, अगर हम प्रकृति के द्वार से परमात्मा को मानते हैं तो अशुद्धता वाली बात भी आ गई, अवयव वाली बात भी आ गई और जड़ता वाली भी बात आ गई, और अंत में परमात्मा उपादान कारण भी हो गया। किसके द्वार से? प्रकृति के द्वार से। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते वासुदेव सर्वमिति। या मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, ये सब हो गया। ये हो गया। ब्रह्म च नैवं लक्षणम अवगम्यते निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। लेकिन ब्रह्म तो निष्कल है भाई, तो निरवय हो ही गया, निष्क्रिय है। अच्छा, जगत में क्रिया है तो ब्रह्म निष्क्रिय है, निष्क्रिय से सक्रिय की उत्पत्ति होगी कैसे? ब्रह्म तो शांत है, ये तो विक्षेप युक्त है। ब्रह्म तो सर्वथा निरवध्य है, ये तो क्या है, वैसा नहीं है, निरंजन है, ये मायामल से रहित है, अशुद्ध है। इस प्रकार सर्वथा विपरीत लक्षण है। यही तो काम है। क्या सर्वथा विपरीत होगा तभी तो विवर्तवाद सिद्ध होगा। क्या आक्षेप है या हमारा समर्थन हो गया पूर्व पक्ष की दृष्टि से? ब्रह्म का जो लक्षण है सच्चित आनंद, ठीक उसके विपरीत जगत का लक्षण है या नहीं? अनित्य है, जड़ है और दुखप्रद है। तो ब्रह्म के विपरीत लक्षण वाला है और उपासना का प्रकरण नहीं है। उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में सन्निहित है। क्या कहा भाई, देखिए हाँ, जीव को तोड़ने पड़ते हैं, बहुत तप करना पड़ता है। हम तो धर धर बोलते हैं, पर धर धर एक क्षण में थोड़े होता है। उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व में सन्निहित है। इस प्रकार का अचंचल बोध जिसके जीवन में प्रतिष्ठित है उसका श्रवण पूर्ण है। उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व में सिद्ध है। इस प्रकार का बोध जिसके जीवन में अचंचल रूप से प्रतिष्ठित है उसका श्रवण पूर्ण है। ये हुआ। तो क्या हुआ? लक्षण विपरीत हैं सर्प के और रज्जु के। क्या सर्प के लक्षण और रस्सी के लक्षण विपरीत हैं। नयम सर्पो रज्जुरियम, तब तो रज्जु की सर्प, तब तो होगा ना विवर्त। अगर साम्य ही होता लक्षण में किससे? ब्रह्म से जगत का, तो परिणाम होता विवर्त। कैसे होता जगत? विपरीत में ही तो विवर्त है। विवर्त माने विपरीत। आकाश कौन है? निरूप है या नहीं? उसमें रूप का दर्शन होता है या नहीं? तभी तो वो क्या है? अध्यस्त है। इसी प्रकार से कहा। कहीं किंचित सादृश्य कह देते हैं तो सीपी का जो पृष्ठ भाग नहीं, सम्मुख भाग है, उसमें रजत जैसी आकृति है ना, चमकेलापन। सादृश्य का पक्ष भी नहीं रहता है। नभ जो है उसमें नीलिमा है, सदृश का है। नभ क्या है? द्रव्य है। नीलिमा क्या है? गुण है। विसदृश में भी अध्यास हो जाता है। तो ये हुआ।
जिसको ये दूषण बता रहे, किसको, कि ब्रह्म जैसा है वैसा जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जगत का कारण जगत जैसा है, ठीक ब्रह्म उसके विपरीत है, ठीक विपरीत है, इसीलिए तो जगत उसका विवर्त हो सकता है, नहीं तो परिणाम ही हो जाता है ना। तो हमारे यहाँ तो माया का परिणाम मान लिया, ब्रह्म का विवर्त मान लिया, रस्सी का ज्ञान का परिणाम रस्सी में दिखने वाला सर्प को मान लिया, रस्सी को उपादान कौन, विवर्त तो उपादान मान लिया, रस्सी का विवर्त हो गया, रस्सी का ज्ञान का परिणाम हो गया, तो कौन सी बात बिगड़ गई, कोई बात नहीं बिगड़ी। पारिशेष्यात् ब्रह्मणो अन्यत उपादान कारणम अशुद्ध्यादि गुणकम स्मृति प्रसिद्धम अभ्युपगंतव्यम। ब्रह्म कारणत्व श्रुते है निमित्तत्व मात्रे पर्यवसानात् इति। अब कहते हैं पारिशेष्य न्याय से, जब ऐसा हो ही नहीं सकता, तब जब ब्रह्म उपादान कारण अमुक अमुक हेतुओं से हो ही नहीं सकता, तब यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्मणो अन्यत उपादान कारणम, ब्रह्म जब उपादान कारण नहीं हो सकता और किसी भी कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा है, घटादि कार्य को जैसे उपादान कारण के रूप में मृत्तिका आदि की अपेक्षा है, वैसे ही उपादान कारण की आवश्यकता है और ब्रह्म में उपादान कारण अर्थु चरितार्थ नहीं है। तब फिर सादृश्य की सिद्धि, तादात्म्य की सिद्धि के लिए कोई ऐसा उपादान कारण चुनना चाहिए जो क्या हो, जड़ हो, अशुद्ध हो, अवयवयुक्त हो। ये सारे के सारे लक्षण किसमें चरितार्थ हैं, हमारी त्रिगुणमयी प्रकृति में। कौन कहेगा, योगी कह सकता है ऐसा। ब्रह्म कारणत्व श्रुतेर निमित्तत्व मात्रे पर्यवसानात्, लेकिन ब्रह्म को कारण बताने वाली श्रुति तो है। कहते कारण तो दो प्रकार का होता है, निमित्त और उपादान। उपादान कारण की संगति ब्रह्म को लेकर नहीं सकती, यथावता ब्रह्म को निमित्त कारण मान लो। यहाँ तक क्या हुआ, पूर्व पक्ष। एवं प्राप्ते ब्रूमः प्रकृतिश्च उपादान कारणं च ब्रह्माभ्युपगंतव्यम। निमित्त कारणंच। अब कहते हैं इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, प्रकृति माने उपादान कारण। यह जो ब्रह्म है कि प्रकृतिश्च, चौ भी कहा, केवल निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी ब्रह्म है। ब्रह्माभ्युपगंतव्यम, ब्रह्म को स्वीकार करना चाहिए, केवल निमित्त कारण कह के नहीं छोड़ना चाहिए, वही उपादान कारण भी है। निमित्त कारणंच, उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण तो हो ही सकता है, उसमें कम बुद्धि लगाने की जरूरत है, लेकिन अमुक श्रुति का अनुरोध, श्रुति के तात्पर्य को बहुश्याम प्रजायया सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम वासुदेव सर्वम कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इन सब वचनों को सामने रखेंगे तो यही सिद्ध होगा कि ब्रह्म उपादान कारण भी है, न केवल निमित्त कारण में वह, केवल निमित्त कारण ही नहीं अपितु उपादान कारण भी। कस्मात, भला क्यों, प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, सूत्र का अर्थ करते हैं। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, श्रुति की प्रतिज्ञा एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की तदनुकूल दृष्टांत भी है। लोहे के ज्ञान से लोहे के द्वारा बने हुए पात्र और नाखून काटने आदि के औजार भी, हथौड़ा आदि का भी ज्ञान हो जाता है। सुवर्ण धातु के ज्ञान से सुवर्ण पात्र और घटादि का भी ज्ञान हो जाता है। मिट्टी के ज्ञान से सुवर्ण पात्र और सुवर्ण कलश आदि का भी ज्ञान हो जाता है, और सुवर्णाभूषण का भी ज्ञान हो जाता है। मिट्टी के ज्ञान से घटादि का ज्ञान हो जाता है। तद्वत ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य
अधिष्ठानात्मक उपादान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म सिद्ध होता है। एवं प्रतिज्ञा दृष्टान्त श्रुत क्या है, पाठ क्या, श्रोतौ, ऐसा सबके पाठ तो यही है ना, क्या है आप में, हाँ वो तो है ही, ठीक। हाँ, निरूप नोपरुध्यते, ठीक है, उपरुद्ध नहीं होता, मतलब दोनों कारण ही एक ही ब्रह्म है, निमित्त और उपादान, उपादान और निमित्त, इसमें कोई विसंगति नहीं है। अब कहेंगे दृष्टांत नहीं है तो ले लो उनसे, मुंडक से। मकड़ी जाले को बनाती भी और जाला बनाने की सामग्री भी अपने अंदर रखती है। सिद्ध योगी कायव्यूह की रचना करते हैं। स्वप्नावस्था में स्वप्न साक्षी जीव ही स्वप्न प्रपंच का क्या होता है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है। इस प्रकार दृष्टांत हमने अपनी ओर से दिया, दृष्टांत की भी असिद्धि नहीं है। यहाँ तो घट का निर्माता अलग और घट निर्मित होने वाली सामग्री मिट्टी अलग, लेकिन मकड़ी को लेकेंगे तो जाला बनाने वाली भी मकड़ी और जाला बनने की सामग्री अपने अंदर संजो के रखने वाली भी मकड़ी। सिद्ध योगी कौन होते हैं, कायव्यूह की रचना करते हैं, एक कालावत से दिन 1000 शरीर धारण कर सकते हैं, कायव्यूह प्रकाशव्यूह। तो योगी अगर कोई व्याघ्र बन जाए तो योगव्याघ्र, योगव्याघ्र को बनाने वाला भी योगी, योगव्याघ्र बनने वाला भी योगी। पांडु इसी में तो मारे गए बेचारे। एक ऋषि दिन में स्वयं मृग बन गए, अपनी पत्नी को मृगी बना दी। उस दशा में ही पांडु ने मृग को तीर मार दिया। तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं ब्राह्मण ऋषि हूँ, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं है, लेकिन तुमने उस दशा में मारा, तो जब तुम पत्नी का स्पर्श करोगे बच्चों मर जाओगे। मर गए। अब उनको क्या मालूम कि मृग के रूप में कोई ऋषि हैं, मृगी के रूप में कोई महिला है, वो ऋषि ही क्या अपनी पत्नी को योग बल से बना दिया मृगी और स्वयं बन गए योग बल से मृग, ऐसा। हाँ, महाभारत में लिखा है, समय हो गए। पार्वती जी ने कहा उपमन्यु को, मेरे पति को तुम क्या पहचान लोगे? बहुत पहचानना कठिन है, कहीं वो छिपकली बन के आ जाते हैं कहीं कुछ बन के आ जाते हैं, होता है। भगवान सीधे भगवान होके थोड़े आ जाते, कहीं छिपकली बन जाते, कहीं कबूतर बन जाते, कहीं कुछ बन जाते, वो होते हैं। यहाँ थे ना तुलसी के बिरवा, जब हम यहाँ रहते छोटे से रसोई घर में, यहाँ तो पूज्य महाराज रहते थे। वो तो काशी चले गए, तो अभी ये सब तो बाद में बना है ना तोड़ के। तो वहाँ जब हम पढ़ाते थे ये समन्वय साम्राज्य संरक्षणम, रात को स्वामी जी होते थे, पुस्तक एक ही थी, पढ़ते थे। वो क्या तेजपाल शर्मा जी, तब 2 या 1 मेढक आके समय पे बैठ जाता था, और जब तक पाठ चलता था तब तक वो सुनता था। रोज़ हम जब पढ़ाने लगते उसे 5 मिनट पहले आ जाता था। इसी प्रकार से कोई नागलोक से, कोई कहीं से ऋषि मुनि भी आ जाते हैं, कहीं मेढक का रूप धारण करके, कहीं छिपकली का, है या नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि इंद्राय स्वाहा। अगर 1000 जगह एक साथ पूर्णा होती हुई या इंद्र के निमित्त आहुति का निक्षेप हुआ तो इंद्र 1000 रूप धारण कर लेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तो 1000 हनुमान जी। और रासलीला में 2 गोपियों के बीच एक श्री कृष्ण, अंत में जितने गोपी उतने श्री कृष्ण। इसका क्या नाम है, कायव्यूह प्रकाशव्यूह। तो जैसे वो कायव्यूह की रचना करते हैं तो कायव्यूह के अभिन्न निमित्तोपादान कारण योगी होते हैं, वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा निमित्त कारण भी हो सकते हैं, उपादान कारण भी हो सकते हैं और है ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।